नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। तो क्या वाकई में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की सियासी खिचड़ी पक चुकी है? सूत्रों की माने तो बीजेपी के साथ सुभाषपा के गठबंधन की बात लगभग तय हो चुकी है। 18 जुलाई को दिल्ली में भाजपा की एनडीए के घटक दलों की बैठक में सुभाषपा के साथ गठबंधन की तस्वीर साफ हो जाएगी। इस दिन भाजपा एनडीए के घटक दलों से अलग अलग बात करेगा। इस बैठक में राजभर को भी दिल्ली बुलाया गया है। राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर इस बैठक में शामिल होंगे, मगर राजभर इससे इनकार कर रहे हैं। तो क्या सियासी कहानी का सच क्या होगा? आज इसी पर करेंगे हम सियासी चर्चा। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। कभी हाँ तो कभी ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है? जीए दास्ताना है सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर की। वैसे तो देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले यूपी में कई सियासी समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। मुश्किल एक साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरएलडी और ओम प्रकाश राजभर के सहयोग से बीजेपी के खिलाफ मजबूत किला तैयार किया था, लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ये दोनों सहयोगी बीजेपी की तरफ रुख करने की खबरें जोरों पर हैं। मगर फिलहाल राजभर फिर दावा कर रहे कि ऐसी कोई बात नहीं कि बीजेपी के साथ बात पक्की हो गई, मगर उनके तेवर ये बता रहे हैं ये धुआं बिना आग के नहीं है। कि हम नहीं चाहते कि आप लोगों का साथ छोड़ करके हम बाहर जाएं। हम अभी यूपी में ही रहना चाहते हैं और इस नाते दिल्ली अभी दूर है। क्या दिल्ली वालों को लखनऊ बुलाना चाहते हैं क्या? नहीं, देखिए, हम किसी को यहाँ बुलाना नहीं चाहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी हमारी पार्टी खुद मुझसे किसी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कोई बात नहीं है। ये जो खबर आज भी मैंने सुना, सुबह कई फोन आए, तो मुझे खुद आश्चर्य है कि मुझे खुद नहीं पता है कि ये खबर कहाँ से छप रही है। जैसे गाजीपुर की खबर छपी, फिर खबर छपी कि आई कि 8 तारीख को शपथ लेने जा रहे हैं, फिर आज खबर है कि 18 तारीख को एनडीए की बैठक में जा रहे हैं। भाई, कोई बातचीत हुई नहीं तो हम बैठक में कैसे चले जाएं किसी की? बीजेपी ने 2024 से पहले यूपी में अपनी चुनावी बिसात बिछाने में जुट गई है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव पटना से लेकर मुंबई तक गैर बीजेपी गठबंधन का ताना बाना बुनने में लगे हैं, तो दूसरी ओर यूपी में उनके सहयोगी उनको छोड़कर बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं। ऐसे में वे यूपी में बीजेपी को कितना टक्कर दे पाएंगे, ये सोचने वाली बात है। मगर उनके साथ ही यानी सपा के सांसद वर्ग तो कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। चचा भतीजों की लड़ाई है, समझ गए? वो आपस का झगड़ा है। अब वो आपस में सुलझेंगे, जो कुछ भी तय होगा ठीक है। और मैं समझता हूँ इससे वो अपोजिशन के इत्तेहाद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जी हाँ। और दूसरे ये कि समाजवादी का जहाँ ताल्लुक है, समाजवादी और राजभर जो कह रहे हैं कि समाजवादी अपनी जगह है, उसका टूट फूटने का कोई ताल्लुक नहीं है। और समाजवादी अपनी जगह मजबूत है और अपने विचारों के एतबार से और अपने बहरहाल काम के एतबार से वो दूसरे किसी पार्टी की मोहताज नहीं है। तो समाजवादी का जो फैसला होगा वो अपनी अपनी अपनी
लेकर सियासी चर्चाएं लगातार तेज हो रही है उत्तर प्रदेश में, साथ ही देश की राजनीति में। आपको बता दें 18 जुलाई को एनडीए की बैठक होने वाली है। सूत्रों के अनुसार माने तो राजभर इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन आज राजभर ने इससे सीधे किनारा किया। उन्होंने कहा कि वह उत्तर प्रदेश छोड़कर नहीं जाने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद से ही सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के सुर में सुर मिलाते नजर आते रहे। बीजेपी से नजदीकियां और तमाम तरह की अटकलों के बाद अब गठबंधन की खबरें भी नजदीक है। वहीं 18 जुलाई को होने वाले एनडीए की बैठक में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर शामिल हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। बैठक में जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत कर गठबंधन के स्वरूप पर अंतिम चर्चा कर सकते हैं ओम प्रकाश राजभर। लेकिन ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया, जिसके बाद यह सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि क्या ओम प्रकाश राजभर फिर से विपक्ष में ही रहेंगे या एनडीए के साथ जाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें लगातार इसको लेकर चर्चाएं तेज है। आज इसी पर करेंगे सियासी चर्चा। हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गई हैं सुधा मिश्रा, नेता हैं कांग्रेस का अशोक यादव, नेता हैं समाजवादी पार्टी के दयाराम भार्गव जी जुड़ गए हैं, नेता हैं सुभाषपा के। आप सभी का इंडिया वॉइस पर बहुत बहुत स्वागत है। दयाराम भार्गव जी, आप ही से शुरुआत करता हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। सीधा सवाल कि क्या ओम प्रकाश राजभर 18 जुलाई की बैठक में शामिल नहीं होंगे? बयान सामने आया, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश छोड़कर नहीं जाएंगे। देखिए जी, दिनकर आनंद जी, मीडिया में कहां से ये चल रहा है, ये हम भी इस बात को देख रहे हैं, तो हमें भी बड़ा इस तरह की दिक्कतें आ रही है कि मीडिया में कहां से चल रहा है जी, जबकि जानकारी जो दी जा रही है मीडिया के द्वारा जी, कि 8 तारीख को दिया जा रहा था, जैसे गाजीपुर का छपा तो उसमें दिया गया। अब फिर ये बताया जा रहा है, आप लोगों के माध्यम से मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है कि 18 तारीख को जो है एनडीए की बैठक में जा रहे हैं, जबकि अभी शीर्ष नेतृत्व से कोई बातचीत सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश राजभर से या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से किसी से कोई बात नहीं हुई है जी, ना इस पे कोई चर्चा हुई, ना कोई मिलन हुआ, ना कोई बैठक हुआ। लेकिन ये खबरें कहां से आ रही है दिनकर आनंद जी, ये समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, मैं बार बार इस बात को बता रहा हूं, 7 अक्टूबर 2023 को जी, गांधी मैदान पटना के बिहार में हमारी जो है वंचित शोषित समाज जागरण महारैली होने जा रहा है जी, इस मंच पे। उससे पहले आनंद जी, इस 7 अक्टूबर से पहले जो भी यथास्थितियां होगी वो साफ कर दिया जाएगा और उस मंच पे दिखाई देगा कि हम कहां हैं, जी, हम कैसे चुनाव लड़ेंगे 2022-24 का। तो ये सारी स्थितियां स्पष्ट हैं, लेकिन अब चूंकि मीडिया के सूत्र हैं, लोग हैं, अब ये चला रहे हैं, तो इसके बारे में दिनकर आनंद जी मैं क्या कह सकता हूं जी। लेकिन दयाराम भार्गव जी, बिना धुआं का आग नहीं लगता है, ऐसा कहावत है, और यही कहावत कहीं ना कहीं सच भी होती है। दरअसल लगातार मुलाकातों का सिलसिला जारी है। ब्रजेश पाठक से मुलाकात किए हैं, उसके बाद चर्चाएं तेज है। दूसरी चीज कि कोई भी पार्टी ऐसे औपचारिक तौर पे ऐलान तब करती है जब मामला पब्लिक डोमेन में आ जाए। हमारे सूत्र भी कुछ होते हैं, उनकी भी जानकारियां निकल कर आती है। देखिए आनंद जी, बात अगर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जी, ब्रजेश पाठक की हो रही है, तो ध्यान रखिएगा 27 अक्टूबर 2002 को जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का स्थापना हुआ था जी, उससे पहले आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी बहुजन समाज पार्टी में थे। उस समय श्री क्या नाम ब्रजेश पाठक जी बसपा में ही थे जी। ये पुरानी दोस्ती है। मैं फिर बता रहा हूँ, मिलना मिलाना, जब वो बसपा में थे तब भी अपनी पार्टी आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर बना के चला रहे थे, तब भी मिलन हुआ करता था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जब ब्रजेश पाठक जी आए, मंत्री बने, तो उसमें आप देखेंगे जब हम भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में तब भी मिलन था और साथ थे। उसके निकलने के बाद जो है हम 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से अलग हुए थे, तब भी आप देखेंगे मिलना मिलाना रहा है। तब भी आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से 2022 के चुनाव में उससे पहले यही दिखाया जाता था कि राजभर जी एनडीए के उसमें जाएंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, बातचीत होना अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री ब्रजेश पाठक जी, ठीक है। उस मुद्दे को लेकर के अगर उस क्षेत्र की समस्या, इनके जो 6 विधायक हैं
उनकी समस्या को लेकर के जिस विभाग का जो मंत्री होगा उसी से मुलाकात होगी। मैं बार बार कह रहा हूं पैनल में दयाराम जी हमारे साथ कैप्टन आईसी सिंह भदौड़िया साहब भी जुड़ गए हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप ही के पास आना चाहता हूं। आज ओम प्रकाश राजभर का बयान आया, कह रहे हैं हम उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे। क्या गठबंधन में कोई दिक्कत आ गई क्या? कैप्टन साहब आवाज मिल पा रही है आपको? तकनीकी खामियों की वजह से संपर्क टूट गया है। अशोक यादव जी आपसे शुरुआत करता हूं। आपने सुना जिस तरीके से यह कह रहे हैं कि हम तो लगातार विपक्ष की बात कर रहे हैं, 7 अक्टूबर का जिक्र कर रहे हैं, एनडीए में कोई इनकी बातचीत नहीं है ऊपरी नेताओं के साथ, लेकिन आप लोग किस तरीके से देखते हैं जो खिचड़ी पक रही है लगातार ओम प्रकाश राजभर और सुभाषपा की? दिनकर जी देखिए, जो 2024 का चुनाव है ये चुनाव एक अपने आप में बड़ा अजीब चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि इस चुनाव में जो भाजपा के साथ कौन दल जा रहा है कौन दल नहीं जा रहा है इसका कोई विशेष फर्क जनता के ऊपर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जनता अपने आप में खुद गठबंधन बना रही है मोदी जी को हराने के लिए। तो ये कोई मैटर नहीं करता कि कौन भाजपा के साथ जा रहा है कि कौन नहीं जा रहा है, उनको हारना ही। भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई जहाज हो गई है, क्योंकि जो भी राजनीतिक दल उनसे गठबंधन में जाएगा, जिसकी भी चर्चाएं टीवी पे हो रही हैं, बीच बीच में होती रहती हैं, वो सारे राजनीतिक दल इस चीज को एनालाइज कर रहे हैं, इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि अगर हम जाएंगे उनके साथ तो मोदी जी के 9 साल के जो किए गए कार्य है और जो किए गए अच्छे बुरे कार्य है उन कार्यों को भी हमें झेलना पड़ेगा। 9 साल में मोदी जी द्वारा बोले गए झूठ को भी झेलना पड़ेगा। 9 साल में जो मोदी जी सरकार के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जो गंभीर आरोप लगाए, चाहे गवर्नर के द्वारा अवैध किए गए काम, चाहे ईडी के चीफ की नियुक्ति का गैर कानूनी काम, चाहे इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी नियुक्ति का काम, चाहे मोदी सरकार के किए गए अलोकतांत्रिक तरीकों का काम, ये सारा चीज उसको गठबंधन में लेना पड़ेगा साथ में, तब ना वो गठबंधन में जाएगा वो दल। तो कौन इतना बड़ा दयाराम भार्गव जी आपसे मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर कौन सी मजबूरी है कि बीजेपी के साथ जाने से आप लोग हिचकिचा रहे हैं? लगातार जिक्र भी कर रहे हैं, मुलाकात का सिलसिला भी जा रही है, लेकिन ना नुकुर की घटना लगातार जारी है। देखिए दिनकर आनंद जी, हम बार बार कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता के साथ जा रहे हैं। नेताजी ने कहा ना कि मैं उत्तर प्रदेश छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ, और नेताजी ने ये भी कहा कि अगर मैं जाऊंगा तो बाकायदे आप लोगों को चाय पानी खिलवा करके बता के फिर जाऊंगा। ठीक है, तो इसमें कोई दयाराम जी, दूसरी बात दयाराम जी यानी कुल मिलाकर आप समाजवादी पार्टी के साथ ही हैं, पर्दे के पीछे विपक्ष में ही है, यही कहना चाह रहे हैं ना? मेरी बात सुन, देखिए हमने समाजवादी को नहीं छोड़ा, समाजवादी ने हमको तलाक दिया भाई। हमारे साथी बैठे अशोक यादव जी, ये बता दें जब आदरणीय द्रौपदी मुर्मू का चुनाव था, राष्ट्रपति का चुनाव था। अशोक जी आप ऐसा ही है कि आप लोगों ने तलाक दिया था क्या? दिनकर आखिर 2022 चुनाव के बाद आखिर ये तलाक वाली बात कहां से आई? आप लोगों ने दिया था। अब छोड़िए वो सब, उस बीती ताई बिसारिए, आगे की सुधले, उसका कोई मतलब नहीं। कौन तलाक दिया कौन तलाक लिया वो कोई विषय नहीं है दिनकर जी। विषय ये है कि कौन कौन भाजपा के साथ जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, ये विषय है। इस विषय पे चर्चा होती। मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि राजभर जी कोई विषय नहीं है जिन्होंने पूर्वांचल में आपको मजबूत किया? पूर्वांचल में तो मानते हैं ना उनकी पकड़ है। मैं राजभर जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन दल जा रहा है कौन दल नहीं जा रहा है, चर्चा उस पे है। अब वो जो चर्चा होगी कौन तलाक दिया कौन तलाक लिया, तो उसके बाद उसकी चर्चा अलग से कर लिया जाएगा। अशोक जी सिर्फ इतना बताइए कि ओम प्रकाश राजभर ने आपको पूर्वांचल में मजबूत किया था या नहीं किया था? देखिए गठबंधन में दिनकर जी जो गठबंधन होते हैं उसमें दोनों दल या जो भी दल गठबंधन में होते हैं सारे एक दूसरे को इंपावर करते हैं। इसमें कोई एक दल की बात नहीं है, जो भी गठबंधन होता है एक दूसरे को मजबूती देने के लिए ही होता है। तो इसमें कहाँ कोई बात है, कोई इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। तो अशोक जी जब राजभर जी ने आपको मजबूत किया तो फिर तलाक की बात कहाँ से आ गई? आप कह रहे हैं गठबंधन में जो होता है दोनों को फायदा होता है, फिर तलाक की बात कहाँ से आई? देखिए परिस्थितियां हैं और वो परिस्थितियां के हिसाब से कोई भी दल अपना डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। इसमें कहीं से कोई किसी के ऊपर दबाव तो है नहीं। जो दल मतलब स्वेच्छापूर्वक कहीं जाना चाह रहा है तो उसमें कौन उसको रोक सकता है? इसमें कोई बात नहीं। समाजवादी पार्टी से बहुत ज्यादा। भार्गव जी यानी कुल मिलाकर स्थिति यही है ना कि अखिलेश जी अपना घर संभाल नहीं पा रहे हैं, केसीआर से मिलने जा रहे हैं, दिल्ली में जाके अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर रहे हैं, अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ तलाक हो जा रहा है। देखिए दिनकर भाई, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में वोट किसके पास है? सबसे बड़ा प्रदेश है।
80 लोकसभा सीट है, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश तय करता है। वोट किसके पास उत्तर प्रदेश में है? वोट जिसके पास है उससे जो श्री अखिलेश यादव जी बातें नहीं कर रहे। अरे भाई, बहन कुमारी मायावती जी के पास है, सुभाषपा के पास है, आरएलडी से नाराजे चल रहा है, कांग्रेस के साथ इनका क्या गठबंधन होगा ये इन्होंने देख लिया है। तो ये कहने की देखिए, बीजेपी का नाम छोड़ दिया, बीजेपी के पास नहीं है क्या वोट बैंक? नहीं, मैंने कहा ना, हम जहां पे हैं क्षेत्रीय दल हैं, हम उसकी पूरी प्रमुखता से आपको छाप छोड़ के जाएंगे। ये चाहे हमारे समाजवादी भाई समझे या ना समझे, हम जहां जाएंगे वहां प्लस होगा। हम मानते हैं इस बात को कि हम सेपरेट हैं। भार्गव जी, आप हमें मत समझाइए, अशोक यादव जी को समझाइए, पुराने सहयोगी रहे हैं आपके। अशोक भाई हमारे बड़े भाई हैं, अब उनको हम क्या समझाएं? अगर यही बात है, ये संदेश श्री अखिलेश यादव अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को समझाएं कि भाई आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। कम से कम आप सबको पूछिए ना, आप विपक्ष में क्या बात, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को समाजवादी पार्टी के लोग विपक्ष में मानते ही नहीं है। अशोक जी जल्दी से आप जवाब दीजिए इनकी बातों का, फिर सुधा जी के पास जाते हैं। ऐसा देखिए, सुहेलदेव राजभर जो पार्टी है उनके माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का पूरा सम्मान समाजवादियों ने किया, इसमें कहीं तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि सत्ता देखिए समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रही, तो सत्ता नहीं रहने पे लोगों को ये लगता है कि भाई अब तो इनके पास कुछ बचा नहीं है। इसमें आदमी फिर विवश हो जाता है किसी वजह से। कोई भी राजनीतिक दल सोचता है, देखिए राजनीतिक दल सत्ता हासिल करने के लिए होते हैं, कोई यहाँ पे खुला किताब है। तो अगर हमारे पास सत्ता नहीं है, जैसा अशोक जी कह रहे हैं, यानी आप सत्ता के भूखे हैं क्या? नहीं, देखिए एक बात बताए, हमको थोड़ा समय दीजिएगा। अगर हम अशोक भाई सत्ता के भूखे होते, 2017 के गठबंधन में हम सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के साथ में कैबिनेट मिनिस्टर बने आदरणीय नेताजी, हम 18 महीने इनके साथ रहे और इतिहासों में दर्ज करा दिया कि वंचित शोषित समाज की अगर कोई आवाज उत्तर प्रदेश में उठाने का काम कर रहा है, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। आप बताइए, आपके मुखिया ने स्वयं दयाराम जी, जब आपने वंचित शोषितों की आवाज उठाई तो फिर दिनकर जी बात तो पूरी होने दीजिए। जब हम यही बात आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में सहयोगी होकर इस मुद्दे को उठाया करते थे, तो श्री अखिलेश यादव जी कहते देखिए वो राजभर जी है जो सही को सही, गलत कहने की कुवत रखते हैं, ये को मंत्री हैं। तब तो आप समाजवादी पार्टी हम नेताजी का तारीफ करता था। आज हम जो बात कह रहे हैं उस बात को आप लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? हमने जो कहा है, अगर वाकई में आप गठबंधन कर रहे हैं थे आप लोग और फिर कभी बी टीम भी कहने को मजबूर हो गए। देखिए ऐसा है दिनकर जी, मिला जुला के बात यह है कि देखिए गठबंधन जो 2024 के लिए बन रहा है जी, और 2024 गठबंधन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार कहा है जिस भी राजनीतिक दल को लगता है कि उनको भाजपा को हराना है, उसके लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुले हैं और दिल भी खुला हुआ है। तो इसमें कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बताएं, कुमारी मायावती जी को आप लोगों ने साथ नहीं लिया हराने के लिए उत्तर प्रदेश हम लोग दरवाजे खुले, बहुजन समाज पार्टी का एक मुक्त वोट है। आना चाहे तो अगर आप वाकई में हराना चाहते हैं जी, देखिए मैं बता रहा हूं आपको अशोक भाई, समझिए, आप बहन कुमारी मायावती को क्यों नहीं आप लोग इन्वाइट कर रहे हैं? क्या दिक्कत आप लोगों को है? आप लोगों को यही लगता होगा कि जैसे श्री अखिलेश यादव जी ये लेके चल रहे हैं कि पिछड़ों का नेता हम ही है, अब पिछड़ों का नेता कोई तैयार नहीं होने देंगे, चाहे उसमें जयंत चौधरी जी को ले लीजिए, चाहे ओम प्रकाश राजभर को ले लीजिए। तो आप इसको समझिए ना, आप पिछड़ों की बात करते हैं, हम भी पिछड़ों की बात करते हैं, आप वंचितों की बात करते हैं, हम भी वंचितों की बात करते हैं, आप जो है सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात करते हैं, हम भी बात कर रहे हैं, आप जो है दयाराम जी, सुधा मिश्रा के पास जा रहा हूँ। हाँ मान रहे हैं। सुधा जी, आप ये बताइए कि इन सबकी चुनावी बिसात जारी है, सभी लोग अपने अपने वोट बैंक की बात कर रहे हैं, आप लोग उत्तर प्रदेश को लेकर कोई प्लान बनाए हैं क्या? सब लोग अपने वोट प्रतिशत की बात कर रहे हैं, 2% वोट बैंक है, आप लोगों के क्या प्लान है? जी दिनकर जी, प्लानिंग, साठगांठ चीजें इस तरह की उस तरह की, इन पे चर्चा न करके अगर ये बात की जाए कि इस देश में जो कुछ हो रहा है, राजभर जी के जाने और आने की जो बातें हो रही हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है आपने भी दिखाया कि हमारे जो भार्गव भाई हैं वो भी कह रहे हैं कि वो नहीं जा रहे हैं, और उसके बाद राजभर जी कह रहे हैं कि वो नहीं जा रहे हैं। दिक्कत इस बात की पिछले 1 महीने से जो चर्चाएं चल रही हैं कि राजभर जी जाएंगे, शामिल होंगे। सुधा जी, राजभर जी का घर छोड़िए, हम आपके घर की बात कर रहे हैं। आपके यहाँ क्या चल रहा है? मैं अपने घर में आ रही हूँ। मेरे घर में जो चल रहा है अभी आपने देखा होगा कि हमने आज की स्थिति जो बता रही हूँ मैं आपको, चूंकि देश की जनता को सच्चाई बताने के लिए आपको सड़कों पे होना चाहिए। हम सड़कों पे और जनता के साथ हैं। मौन सत्याग्रह के द्वारा इस जनता को, इस देश को, इस राज्य को चेताने की कोशिश
अभी हमारे सपा के प्रवक्ता भाई ने कहा कि जिनको सुधा जी, मैं पूरी बात सुधा जी, आप सड़क पे हैं, लेकिन आपके साथ कितने लोग हैं? बेंगलोर में जो विपक्षी दलों के दूसरे चरण की बैठक है, कितने लोग उसमें आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में कितने लोग आपके साथ होंगे? सारी चीजों को देखिएगा ना। दिनकर जी, एक बात मैं पूछूं आप लोगों से जी, विपक्ष में अगर हम सत्ता में नहीं है तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास उतनी संख्या नहीं थी कि हम सत्ता में आ सकें। हम कोशिश तो वही कर रहे हैं। तो ये प्रश्न तो उचित कहीं से ठहरता ही नहीं है कि हमारे साथ कितने लोग हैं, कितने लोगों का मतदान नहीं हुआ, इसी वजह से हम विपक्ष में हैं। और उस विपक्ष की एकजुटता ये दिखाने के लिए कि देश का संविधान बचा रहे। सुधा जी, लेकिन पूरे देश पे कांग्रेस की नजर है। सुधा जी, पूरे देश पे कांग्रेस की नजर है हर जगह की। आप लोग बात कर रहे हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश को छोड़ के, ऐसा कैसे चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश क्यों छोड़ देंगे? ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश हम काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ करना नहीं चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि चीजों को दिखाने के लिए जो कहते हैं जो चीज ज्यादा दिखती है वही बिकती है। तो जो एक सिलेक्टिव इन्वायरमेंट बनाया जाता है जानबूझ के चीजों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करने की जो चाल है इस केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, वो जानबूझ के चीजों को रिप्रेजेंट ऐसा करते हैं कि लोगों को लगे ऐसा। क्योंकि दो घटनाओं के अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में टक्कर कैसे दे पाएंगे? क्या प्लान है? अगर साथ नहीं है तो कैसे टक्कर देंगे? हम अखिलेश यादव जी को टक्कर क्यों देंगे? हम लोग तो चाहते हैं कि केंद्र की सरकार बदले। हम एक साथ होकर बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कैसी चीजें बेहतर हो सकती हैं। यहाँ पे टक्कर में देना, टक्कर नहीं देना। उत्तर प्रदेश, लेकिन सुधा जी, अखिलेश जी की खिचड़ी तो अलग पक रही है ना। एक तरफ आप जाकर केसीआर के खिलाफ बोल रहे हैं, वो केसीआर के साथ मिल रहे हैं, उनकी खिचड़ी अलग रास्ते में पक रही है। सबका अपना व्यक्तिगत सोच है, व्यक्तिगत एजेंडा है, विचारधारा पार्टी की है, उसके साथ देश हित जुड़ा हुआ है। देश सर्वोपरि है। यहाँ पे जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं या राष्ट्रीय पार्टियां हैं, सब राजनीति करने के लिए आए। दिनकर जी, इसमें ऐसा कोई नहीं बैठा हुआ है यहाँ पे जो कहेगा कि हम समाज सेवा करने आए। एनजीओ खोल करते यहाँ पे राजनीति का मतलब है कि हम चुनाव लड़ेंगे। यानी कुल मिलाकर आपको उत्तर प्रदेश में पूरी बात कर लूं। नहीं, मैं पूरी बात कर लूं दिनकर जी, प्लीज। आप प्रश्न बोल दे रहे हैं बीच में। हम जानते हैं कि हमें सत्ता में आना ही जरूरी है, तभी हम चीजों को बेहतर कर पाएंगे। अब उसी के लिए हम चीजें कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जिस तरह से उन्माद फैला के इस देश में एक विचारधारा थोपने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ एकजुटता की जाए। उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, सब में एक साथ मिलकर हम चीजों को बेहतर कर सकें, उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं और उसके लिए सड़कों पे हैं। और जितने लोग विचारधारा से प्रेरित होंगे देश के हित में, वो सब जुड़ेंगे। वक्त लग सकता है, लेकिन वक्त इतना भी नहीं लगेगा कि इनकी फिर से इनकी पार्टी जीते और चीजों को फिर से कर पाए। ठीक है सुधा जी, यानी उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर आप लोग अखिलेश यादव पे डिपेंडेंट हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना? फिर वही बात, आप उल्टी बात क्यों कह रहे हैं? हमने कहा साथ का मतलब क्या होता है? साथ का मतलब होता है जितने कदम वो चल रहे हैं उतने कदम हम भी चलेंगे। इसमें तो नहीं हो रहा है कि हम उनके भरोसे बैठे हुए हैं। भाई, उनकी पार्टी अपनी सपा की है, हमारी पार्टी कांग्रेस की है। सपा अपना काम करेगी, कांग्रेस अपना काम करेगी, लेकिन जहाँ पे देश हित की बात होगी, विचारधारा को लेके देश के हित की बात करनी होगी, वहां पे सब लोग साथ खड़े होंगे। बात तो इतनी सी है ना। तो डिपेंडेंसी किसी पे नहीं है। सब अपनी अपनी पार्टियां हैं। कोई कहीं क्षेत्र विशेष में आगे है, कोई राष्ट्र के रूप में आगे है। इसके लिए किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं है। जी अशोक जी, सुधा जी को आपने सुना, वो कह रही हैं साथ में बढ़ेंगे आगे, साथ में चलेंगे, साथ में ले चलेंगे उनको कितनी सीटें दीजिएगा? देखिए दिनकर जी, मैंने इसके पहले भी बोल दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी हर उस दल, हर उस गठबंधन को आमंत्रित कर रही है कि आप सहयोग करें, सहयोग लें, दोनों काम करें। आप सहयोग दे भी सकते हैं, सहयोग ले भी सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दोरा नहीं है। उसको उस काम के लिए, इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार काम कर रहे हैं। और उसपे जो भी राजनीतिक दल अभी अशोक जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काम कर रहे हैं, वो तो दिख रहा है। केसीआर साहब से मिल रहे हैं, जाकर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर रहे हैं, कांग्रेस की उनसे बनती नहीं दिख रही है। कैसे करिएगा गठबंधन, कैसे चलिएगा? ऐसा देखिए दिनकर जी, जब सामने उद्देश्य बहुत बड़ा होता है तो छोटे मोटे जो आपसी मनमुटाव झगड़े होते हैं ना, उसको साइड में रख देते हैं या कहीं डस्टबिन में डाल देते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यही कहते हैं कि अगर कोई दल मान लीजिए किसी वजह से अगर गठबंधन में उसको दिक्कत हो रही आने में, मान लीजिए हमसे उसका जम रहा है, तो हम ही जाकर उससे बात करें। नीतीश कुमार जी से जिसका ठीक ठाक बन रहा हो जाके बात करें, तेजस्वी यादव को जिससे जम रहा हो जाके उनसे बात करें। तो ये तो गठबंधन को मजबूत करने का एक क्रम है, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। गठबंधन समाजवादी पार्टी और जो भी विपक्ष का गठबंधन है बिल्कुल मजबूत है। और भारतीय जनता पार्टी को आप देखेंगे, ये जो बोलते हैं ना काट की हाड़ी, अब मोदी जी का झूठ बार बार 9 साल से झूठे पे झूठ बोल रहे हैं
कोई एक बात सही तो बोला नहीं उन्होंने, इसलिए जनता उब गई है मोदी जी से। अब आपने देखा हुआ कि इंटरनल सर्वे जो हुआ है अभी कुछ सर्वे एजेंसियों के द्वारा, उसमें ये बात स्पष्ट हुई कि मोदी जी की क्रेडिबिलिटी बहुत बुरी तरह से गिरी है। तो अब भाजपा के पास तो मोदी जी के अलावा कोई चेहरा है नहीं, तो अब उनके पास बिल्कुल परेशान है कि क्या करें क्या न करें। इसी हड़बड़ाहट में जिसको गाली देते हैं, जिसको भ्रष्टाचारी बोलते हैं, उसको भी गले लगा लेते हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, ये भाजपा के घबराहट। ठीक है अशोक जी, समय की कमी है इसलिए आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुधा मिश्रा, अशोक यादव, दयाराम भार्गव जी, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ओम प्रकाश राजभर को लेकर सियासी चर्चाएं तेज है कि क्या वह 18 जुलाई को होने वाले एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। हालांकि उन्होंने इस बात से किनारा किया है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर किस ओर करवट लेते हैं। फिलहाल इस चर्चा में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।